राहुल गांधी जी अगर चाहते तो मुख्यमंत्री कब के बन जाते, तब उनकी सरकार थी तो कहीं भी से बन जाते मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं बने वो। हम प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनना है, कितना भी समय लग जाए। रास्ते दोनों सही हैं, स्टेप बाय चलोगे तो रिस्क नहीं है। साथियों नमस्कार, आज हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं। हमारे इटावा से मनोज जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि लक्ष्य और उद्देश्य कैसे निर्धारित करें या स्मार्ट लक्ष्य कैसे चुनें। कि बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करो। अच्छा प्रश्न पूछा है मनोज जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य को कैसे निर्धारित करें। इसके लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना ही सफलता की कुंजी है। जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को और उद्देश्यों को निर्धारित अगर कर लिया तो वो आधा सफल हो गया साथियों। चाहे वह व्यक्ति हो या पेशेवर क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन्हें प्रभावी ढंग से कैसे निर्धारित कर सकते हो। इसके लिए बहुत कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी प्राथमिकता को जानें। अच्छा लक्ष्य अगर निर्धारित करना है तो सबसे पहले हमें अपनी जो प्राथमिकता हैं उसको जानने की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने से पहले हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपना अपना गोल होता है, तो उसके लिए आपका अपना महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्या है। जैसे अपनी रुचियाँ, अपने मूल्य, अपनी आकांक्षाओं पर विचार करें कि हमारी रुचि, मूल्य, आकांक्षा क्या हैं, क्या आप हासिल करना चाहते हैं और क्यों, क्या आप हासिल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो ये सब आप पहले विचार कर लें, उसके बाद ही आप अपना लक्ष्य चुनें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, मतलब कुछ स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। स्मार्ट एक प्रभावी ढांचा है। आप कहोगे स्मार्ट क्या है? एक प्रभावी ढांचा है जो लक्ष्यों को स्पष्ट और प्राप्त करने के योग्य बनाने में मदद करता है। स्मार्ट का मतलब होता है कि विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। विशिष्ट मतलब आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं पैसा बचाऊँगा, कहने की बजाय आप ये कहो कि मैं एक वर्ष में 50,000 रुपये बचाऊँगा, तो ये स्पष्ट हो गया, वो शॉर्ट में हो गया। तो ये चीज़ स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर दो मापने की योग्य। अब आपके लक्ष्य की प्रगति को मापा जा सके। आप जो भी लक्ष्य है उसको मापें। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लक्ष्य आपने जैसे लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसमें आप मापें। दूसरा, प्राप्त करने योग्य। तीसरा पॉइंट, आपको लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त होना चाहिए।
बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने में हताशा मिलती है। हम लक्ष्य तो बहुत बड़ा चुन लेते हैं, फिर निराशा मिलती है। इसलिए चौथा पॉइंट है प्रासंगिक, यानी कि आपका लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। आपका जो भी लक्ष्य है वो आपके बड़े लक्ष्य, उद्देश्य और प्रार्थना के अनुरूप है। हमारी क्या प्राथमिकता है, हमारे पास क्या है, संसाधन क्या है, उसके अनुरूप होना चाहिए। हम चुन तो बहुत बड़ा लेते हैं, लेकिन हमारे पास है कुछ भी नहीं। हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, और हवाई जहाज की बात करें तो नहीं हो पाएगा। समय वृद्धि, अब हमको इसमें भी समय वृद्धि का मतलब होता है कि आपके लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। हमने जो भी लक्ष्य चुना है, मालूम पड़े वो इस जन्म में नहीं पूरा हो पाए, तो वैसे लक्ष्य का क्या मतलब है। तो हमें कितने समय में कितनी चीज़ पूरी करनी है, ये भी तय होना चाहिए पहले से। इससे आपको ध्यान केंद्रित रखने और आवश्यक कार्य करने में मदद मिलेगी। हम कितने समय पूरा करना, उसी हिसाब से आप अपना तय करोगे। ठीक, बड़े लक्ष्यों को, अगर कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसको छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। बड़ा लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन बड़े लक्ष्य को बनाने को निर्धारित, उसे पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दें। जैसे एक बड़ा लक्ष्य बहुत बड़ा डरावना सा लगता है, डर लगता है, अरे हाँ मैं ये बन जाऊँगा। अच्छा, कभी नहीं हो सकता है अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप चले तो। इससे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने से यह प्राय लगेगा और आपको प्रत्येक कदमों में पूरा करने में प्रेरणा मिलेगी। आप जब छोटे छोटे लक्ष्य आप पूरे कर लोगे तो आराम से धीमे एक एक करके होते चले जाएंगे, आपको प्रेरणा भी मिलेगी, हाँ वो सफलता मिली। चौथा पॉइंट है अपने लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखना उन्हें ठोस बनाता है। अगर आप कोई चीज़ लिख लोगे तो आपको मजबूती मिल जाएगी, हाँ, और आपको इन्हें गंभीरता से लेने में मदद मिलेगी। जब आप किसी डायरी में अपने लक्ष्यों को लिख लोगे तो आपको उसमें गंभीर होना पड़ेगा, फिर हाँ यार ऐसा होना चाहिए लिख के रखा। और हवा में तो हवा हो जाएगी, हवा में हवा हो जाती है। इसलिए डायरी में या नोटबुक में कहीं ना कहीं लिखें कि हमें पहला लक्ष्य हमारा ये है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो लिख लोगे तो उसके हिसाब से चलते जाओगे, हाँ साहब हमने ये स्टेप पूरा कर दिया अपना, अब ये कर दिया है, अब इसे करना है। तो ये सब लिखित में होना ज़रूरी है, क्योंकि हवा में सब भूल जाती है, मन आपका इधर घूमता रहता है चारों तरफ। बहुत से देशों में संविधान मौखिक है संविधान देश चलाने के लिए, लेकिन हमारे देश में लिखित संविधान है। क्यों? कई देशों में लिखित है, बहुत से देशों में लिखित ही नहीं है। वहाँ तो जो राजा ने कह दिया बस वो हो गया, वो कुछ भी बना ले अपना नियम कानून, जब उसके मन में जो आ जाए सो कर दे। किसी को फांसी दे दे, किसी को फांसी भी ना दे, नहीं तू जा चल। तो लिखित चीज़ एक अलग होती है, उससे फिर कोई बदल नहीं सकता है। तो साथियों, एक नोटबुक में, एक पैड पे या डिजिटल रूप से आप मोबाइल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 5वां पॉइंट है एक कार्य योजना बनाएं। केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है। अपनी योजनाओं में उन विशिष्ट कदमों को शामिल करें जिन्हें आपको उठाने की आवश्यकता है। जैसे आपने एक लक्ष्य चुना, लक्ष्य चुनने के बाद हमने पहला स्टेप रख लिया, तो कार्य योजना हमारी ये है कि अब हमें उस कार्य को करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो उस पर चलते जाइए, स्टेप बाई स्टेप पूरे करते जाइए, आपको
एक बड़ा जो आपने लक्ष्य चुना था वो भी पूरा हो जाएगा धीमे धीमे। अपनी प्रगति की निगरानी करें। अब आपने जो भी स्टेप चुन लिया है तो उसके लिए फिर उसका मूल्यांकन नहीं करोगे, मूल्यांकन करो। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें, देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कितने आगे पहुँचे या पीछे हटे, आपने क्या हासिल किया, आपको कहाँ सुधारने की आवश्यकता है। अगर आपने कोई काम किया तो आपने कितना आगे बढ़े, कितने पीछे हटे, या आप कहाँ खड़े हो, आपने क्या हासिल कर लिया, आपका लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए निगरानी करने की आवश्यकता है। बड़े लक्ष्य ऐसे निर्धारित नहीं हो जाती है, उसमें समय लगता है। आपको समय देने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है। आखिरी पॉइंट है हमारा कि प्रतिबद्ध लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, लचीले रहें। आपने जो भी लक्ष्य चुना है उसमें लचीले रहने की आवश्यकता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। कोई भी लक्ष्य चुनते हो तो उसमें बड़ा लक्ष्य होगा, जितना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए कहा जाता है लक्ष्य ज़्यादा बड़े ना चुने। अगर चुने तो उसमें समय लगेगा, प्रयास लगता है, रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। साथ ही अपनी योजनाओं के प्रति लचीले रहें, तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। इन चरणों का पालन करके आप स्पष्ट और प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जो आपकी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। यदि आपका बच्चा, छोटा बच्चा साइकिल मांगता है कि हमें पापा साइकिल चाहिए, तो आप उसे नहीं दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि अभी ये 5 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला पाएगा, हाथ गोड़ तोड़ लेगा। तो आप उसे टहलाओगे, बेटा ऐसा का टॉफ़ी ले ले, खिलौना ले ले, और चीज़ें देने का प्रयास करोगे, लेकिन साइकिल नहीं दोगे, क्यों? आप जानते हो कि अभी छोटा है। और अगर बच्चा साइकिल मांगने की जगह पर अगर टॉफ़ी मांगता है, आइसक्रीम मांगता है, कुछ मांगता है, तो आप तुरंत उससे ले पैसे लेगा। तो साथियों, हमें अपनी योग्यता के अनुसार लक्ष्य चुनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बड़ा चुनते हो तो उसमें आपको ये गंभीर होना पड़ेगा कि आपको समय लगेगा। किसी कार्य को करने में समय लगता है। इतना धैर्य है आपके पास? अगर धैर्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी अगर चाहते तो मुख्यमंत्री कब के बन जाते, तब उनकी सरकार थी तो कहीं भी से बन जाते मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं बने वो। उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनना है, कितना भी समय लग जाए। रास्ते दोनों सही हैं, स्टेप बाय चलोगे तो रिस्क नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो उसमें रिस्क रहता है। इसलिए सरल मार्ग और मध्यम मार्ग यही है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। अरे कोई सफलता आपको मिल तो रही है, धीमे स्टेप बाय स्टेप आपको सफलता मिलती जा रही है, तो आपका मन शांत रहेगा और संतुष्ट रहोगे, और आगे बढ़ने का आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा। ये खतरनाक स्टेप नहीं है, ये सरल स्टेप है।
इसी के साथ इस वीडियो का ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपने सुना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे लोगों के अंदर आगे बढ़ने की और अपने लक्ष्य निर्धारित करके सफलता पाने में उन्हें मदद मिले। क्योंकि साथियों, सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय लक्ष्य ही है। जिसने अपना लक्ष्य चुन लिया उसे सफलता की कुंजी मिल गई। सब हम लोग अधिकांश बता रहा हूँ मैं आपको, 90-85% लोग अधिकतर अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं कर पाते ज़िंदगी में, और उनकी ज़िंदगी जो कि जो कहते हैं कोरा था कागज कोरा ही हो जाता है साथियों। इसलिए मैं चाहता हूँ इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मैं राम गोपाल राठौर आपके बीच में फिर आऊँगा।